Hello everyone, very good morning. I hope you are all fit and fine and having a great day. Today's our topic is active and passive. आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो एक्टिव एंड पैसिव है। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाए जाते हैं, इस टॉपिक में हम लोग इन सारी बातों के बारे में सीखेंगे। इज दैट क्लियर? हम लोग एडजेक्टिव जो हमारा टॉपिक था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। एडजेक्टिव में हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं और उनके यूजेस किस तरीके से होते हैं। फिर उसके बाद हमने एडजेक्टिव की डिग्रीज बनाना सीखा और उसके बाद हमने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है और पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में किस तरीके से चेंज किया जाता है, उन सारे चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। आई होप आपको अच्छे से आ भी गए होंगे वो सारे जो मैंने आपको पढ़ाए थे एडजेक्टिव के जो टॉपिक्स थे, जो गोल्डन रूल्स वगैरह थे वहां पे। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा एक्टिव एंड पैसिव है। तो एक्टिव और पैसिव को पढ़ने से पहले कुछ जो जनरल रूल्स होते हैं, जो कुछ छोटी मोटी बातें हैं जनरल, उनके बारे में आपको पहले बता देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव फॉर्म में किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो एक्टिव से पैसिव हम सिर्फ उसी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, उसी सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं जहां पर कोई ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ हो। कौन सा वर्ब यूज हुआ हो? ट्रांजिटिव। सबसे पहली बात, अ सेंटेंस हैविंग अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव फॉर्म। यानी एक सेंटेंस जिसमें किसी ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ हो उसका हम लोग पैसिव इजीली बना सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जहां भी जिस सेंटेंस में यूज होगा उस सेंटेंस को हम लोग पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। A verb having an object is called transitive verb। यानी एक ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी दिया होता है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लेती है, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो सबसे पहले जो हमारा जनरल रूल है वो आपको याद रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दूसरी सबसे बड़ी बात जो हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय सीखते हैं वो क्या है कि टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस चेंज नहीं होता है, इससे मतलब ये निकलता है कि अगर हम लोग किसी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो वह प्रेजेंट टेंस में ही चेंज होगा। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं कि प्रेजेंट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को हम लोग जब पैसिव में चेंज करेंगे तो उसको पास्ट में कर देंगे। हमको इस बात का हमेशा याद रखना है कि एक्टिव फॉर्म में अगर कोई सेंटेंस है और उसको जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो उसका टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं टेंस डज नॉट चेंज। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर प्रेजेंट टेंस का कोई भी हमारे पास सेंटेंस है उसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वह प्रेजेंट टेंस में ही पैसिव में चेंज होगा। इसी तरीके से अगर पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस दिया हुआ है हमारा, उसको जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो तब भी उसका जो टेंस है वह चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? हाँ, सब्जेक्ट के हिसाब से जो हेल्पिंग वगैरह में जो चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे चेंजेस को होंगे। इज दैट क्लियर? थर्ड जो जनरल रूल है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का वो यह है कि हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाता है। इज दैट क्लियर? इज यूज ऑफ मेन वर्ब। यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हम लोग हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि कौन कौन सी बात है कि हम लोग पैसिव बनाएंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, यानी जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसमें एक ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसी को हम लोग पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट को प्रेजेंट टेंस में ही चेंज करेंगे, पास्ट को पास्ट में और फ्यूचर को फ्यूचर में। इज दैट क्लियर?
वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी पैसिव फॉर्म में, नॉट इन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में अगर मान लीजिए हमारा परफेक्ट का टेंस है तो वहां तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन जब हम उसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, चाहे वो सेंटेंस हमारा सिंपल हो, परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो फोर्थ और एक इसमें एक रूल होता है, जो जनरल रूल बोल सकते हैं उसको, वह यह है कि मेन वर्ब के बाद हमेशा हम लोग बाय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाय प्रैप का यूज किया जाता है। सो हम कह सकते हैं बाय इज जनरली यूज्ड आफ्टर फीचर, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जनरली किसका यूज होता है? बाय का यूज होता है। नेक्स्ट एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उनका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। और एक और जो टेंस है हमारे पास, वो है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, उसका भी पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। यानी अगर मान लीजिए कोई फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हमारे पास सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस है हमारे पास, और हमसे अगर कोई बोलता है कि इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, इसको हम पैसिव में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेज है आप जो बता रहे हैं, ये जो टेंस है, इनका पैसिव फॉर्म चेंज नहीं होता है, यानी ये एक्टिव में ऐसे ही रहते हैं, इनका पैसिव हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ से हमको एक बात पता चल गई होगी कि सिर्फ 8 जो हमारे पास टेंस हैं, ठीक है, जैसे आपको पता होगा प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, उनको हमने 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के हो गए 4, ऐसे ही फ्यूचर के 4, तो तीनों को मिलाकर के 12 टेंस बनते हैं। उन 12 में से 4 का हम लोग पैसिव बना नहीं सकते। तो यहाँ ये बात समझ में आती है कि सिर्फ 8 टेंस ऐसे हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और क्या यहाँ पे चेंज आता है? देखिए ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म में टेंस चेंज होगा। टेंस डज नॉट चेंज, यानी जो काल है, जो टेंस है, जिस टेंस में बात की जा रही है वह चेंज नहीं होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है और बाय इज जनरली यूज्ड आफ्टर बी थर्ड। और एक और बात जो मैंने अभी आपको बताई है, कौन सी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इनको हम लोग कह सकते हैं डज नॉट चेंज इनटू पैसिव फॉर्म, यानी इनको हम लोग पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, यानी एक्टिव से पैसिव बनाते समय इनका हम लोग पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, इनका पैसिव नहीं बनता है। इज दैट क्लियर? सो अब हम लोग शुरू करते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जिस टेंस के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा प्रेजेंट टेंस। कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। इज दैट क्लियर? यानी प्रेजेंट टेंस जो हमारा होता है, अगर मान लीजिए कोई प्रेजेंट टेंस का आपको सेंटेंस दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए, ठीक है, तो आप किस तरीके से करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो अब हम यहाँ सीखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस, देखिए प्रेजेंट टेंस में जब भी हम चेंज करते हैं तो पैसिव जो फॉर्म बनती है उसकी वो किस तरीके से बनती है, मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं। पैसिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी थर्ड प्लस बाय
प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा फॉर्मूला पैसिव में चेंज करने का। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब कोई प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हमको दिया होगा तो उसको चेंज करते समय हमको ये फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है। यानी सब्जेक्ट इज एम आर, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर जो भी सूटेबल हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसको यूज करेंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा हमेशा ही, और उसके बाद बाई यूज करेंगे, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा he plays football, he plays football, वह फुटबॉल खेलता है। आप यहां देख सकते हैं यह सब्जेक्ट हो गया हमारा, यह मेन वर्ब हो गया, और यह क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। he plays football, वह क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो यहां देख सकते हैं आप ये जो प्ले है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, किसकी तरह काम कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग इजीली क्या बना सकते हैं, इसका पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से होता, ही प्लेज, वह खेलता है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो प्ले है वो किसकी तरह काम करेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेगा। और मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह फंक्शन करता है वर्ब, और उसका हम लोग पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात हमको समझ आती है कि जब भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी हम उसका पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी हमको एक बात याद रखनी है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे तभी उसका हम क्या कर सकते हैं, पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अब इसका हमको बनाना है पैसिव, क्या बनाना है, पैसिव। ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस कह सकते हैं हम लोग इसको। इसका जो पैसिव होगा वो किस तरीके से बनेगा, देखिए पैसिव बनाते समय हम क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह लिखते हैं जब हम लोग पैसिव बनाते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, भी है, मेन वर्ब हमारा प्लेस है, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बना करके लिखेंगे, सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे। जैसे हम डिग्रीज में कर रहे थे, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज, ठीक है, यानी जो चेंजिंग का कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज, जब हम लोग डिग्रीज में पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिख रहे थे, सेम एज वी हैव टू डू हियर, बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। इज दैट क्लियर। यानी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और सब्जेक्ट को किसकी जगह लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। मैंने लिखा फुटबॉल। अब देखिए सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, फॉर्मूला क्या है हमारा, इज एम आर। अब आप देख सकते हैं फुटबॉल के हिसाब से, यानी फुटबॉल हो गया हमारा सिंगुलर नाउन की तरह, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यहाँ यूज हो रहा है। तो इज एम आर में से हमारा सूटेबल वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वो कौन सा होगा, इज होगा, एम होगा या आर होगा, ऑब्वियसली इज होगा। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा फुटबॉल इज। उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वी थर्ड, तो प्ले का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होगा, प्लेड होगा, फुटबॉल इज प्लेड। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं फॉर्मूले में वी को थर्ड, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद किसका यूज होगा, बाई का यूज होता है जनरली, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा ही, इसका हमको क्या बना करके लिखना है, ऑब्जेक्ट बना करके लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, हिम, फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है इनका, वो हिम होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है वहां पे। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है, वो फुटबॉल खेलता है, मतलब तो एक ही निकलता है, वह फुटबॉल खेलता है और फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है। तो मीनिंग तो एक ही हुआ, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, ये सीखने वाले जरूरी है कि एक्टिव से पैसिव फॉर्म में किस तरीके से चेंज किया जाता है सेंटेंसेस को। इज दैट क्लियर। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, उनसे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा एक और, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने लिखा माई मदर
द फूड। माई मदर कुक्स द फूड। ठीक है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, माई मदर हो गया, कुक क्या होता है पकाना, ये मेन वर्ब की तरह हो गया, और द फूड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी मेरी माताजी खाना पकाती हैं। जब इसको हम लोग पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे और सब्जेक्ट को क्या बना करके लिखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट बना करके लिखेंगे। बाकी फॉर्मूला हमको पता ही है जब भी प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं एस और एस किस टेंस में हम लोग चेंज करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो हम एस लगाते थे, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता था तो हम मेन वर्ब की से फर्स्ट फॉर्म रखते थे, ऐसे एस नहीं लगाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस का क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया, उसको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करते समय हमें बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, सब्जेक्ट इज एमआर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले में फिट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द फूड, द फूड। अब आप देख सकते हैं द फूड अनकाउंटेबल नाउन हो गया, सिंगुलर फॉर्म में हमेशा यूज होते हैं, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगी इज एमआर में से, वो बेटा कौन सी होनी चाहिए, वो ऑब्वियसली इज ही होगा, द फूड इज। अब कुक का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पैसिव फॉर्म में हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो कुक का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा यहाँ पे, कुक, द फूड इज कुक्ड। अब उसके बाद हमें क्या यूज करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें बाई का यूज करना है पैसिव फॉर्म में, यानी पैसिव में चेंज करेंगे, द फूड इज कुक्ड, और सब्जेक्ट को क्या बना करके लिखना है, ऑब्जेक्ट बना करके लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम ऑलरेडी पहले क्या बना चुके हैं, सब्जेक्ट बना चुके हैं पैसिव फॉर्म में चेंज करते समय। तो द फूड इज कुक्ड बाय माय मदर, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। माय मदर कुक्स द फूड, मेरी माताजी खाना पकाती है, द फूड इज कुक्ड बाय मदर, यानी खाना मेरी माताजी के द्वारा पकाया जाता है। दोनों का मतलब तो एक ही होगा, बस हमें एक्टिव से पैसिव में इस तरीके से चेंज करना आना चाहिए। तो जो बेसिक हमारा जो कंसेप्ट है यहाँ पे, बेसिक जो फंडामेंटल हमारे रूल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है, इज दैट क्लियर? और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज करेंगे, और हमेशा टेंस जो होगा वो चेंज नहीं होगा, टेंस का आपको विशेष ख्याल रखना है। इज दैट क्लियर? अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स में लेता हूं। मैंने लिखा आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आप देख सकते हैं आई सब्जेक्ट हो गया, स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, गो हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, डू हो गया। यानी आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, सेंटेंस है, और इसको मुझको किस में चेंज करना है, पैसिव फॉर्म में, यानी पैसिव वॉइस में चेंज करना है एक्टिव वॉइस से। आई डू नॉट गो टू स्कूल, में स्कूल नहीं जाता हूं, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास फॉर्मूला है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का प्रेजेंट टेंस का, उसमें इसको रख देते हैं एज इट इज। जैसे मैथ्स में हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय प्रेजेंट टेंस को अगर हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो हमें ये फॉर्मूला क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखा, तो मैंने लिखा स्कूल। अब आप देख रहे होंगे स्कूल यानी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है होंगे ये, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज होगा वो कौन सा होना चाहिए, इज होना चाहिए, स्कूल इज। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में नॉट का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है, नॉट का यूज हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, स्कूल इज नॉट। अब गो का हम लोग क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वी थर्ड कैसे लिखा हुआ है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, गॉन होता है, स्कूल इज नॉट गॉन, और बी थर्ड के बाद हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो क्या बनता है, मी। स्कूल इज नॉट गॉन बाय मी, यानी स्कूल मेरे द्वारा नहीं जाया जाता है, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। अब देखिए मैं कुछ आपको सब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट में हम लोग चेंज कर रहे हैं वो लिखा देता हूं कि कौन से प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, वो क्या रहेगा। मान लीजिए आई है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है,
सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इज दैट क्लियर? तो और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। इज दैट क्लियर? अगर हम आई का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो मी होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो हिम होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस की अगर बात करें हम लोग तो हर होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय आपको ये जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आई कहीं पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो पैसिव में हम जब उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का क्या बनेगा? मी बनेगा। ठीक ऐसे ही मान लीजिए दे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और पैसिव फॉर्म में उसको चेंज करते समय जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? देम बनेगा। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं मैं, उनसे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं एक एग्जांपल। मैंने लिखा दे go to temple daily। दे गो टू टेम्पल डेली यानी वे प्रतिदिन रोजाना कहां जाते हैं? मंदिर जाते हैं। इसको जब मैं पैसिव फॉर्म में चेंज करूंगा तो आप यहां देखिए ये जो डेली है ये तो हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। यानी ये कौन सा एडवर्ब कहलाएगा? हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी वह रोजाना जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये एडवर्ब को हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? टेम्पल होगा। सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, वो हमारा मेन वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोग डेली को जब इस सेंटेंस को हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते डेली टेम्पल। हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ उसी को हम लोग क्या बना करके लिखेंगे? सब्जेक्ट को। डेली जहां पहले ऑलरेडी जिस पोजीशन में दिया हुआ है पैसिव फॉर्म में भी हम उसको उसी तरह यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे? तो टेम्पल को मैंने क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। टेम्पल इज गॉन बाय। अब देखिए यहाँ पे दे आ गया, लेकिन दे यहाँ तो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, लेकिन जब पैसिव में इसको हम यूज करेंगे तो ये कैसे यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। इसीलिए दे का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे तो क्या बनेगा बेटा? क्योंकि देम बनेगा, अभी मैंने आपको बताया। तो टेम्पल इज गॉन बाय देम डेली। तो आप देख सकते हैं डेली की जो पोजीशन सेंटेंस में थी सेम मैंने वहीं पर रखा है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। टेम्पल इज गॉन बाय देम। तो मेरा जो बेसिक आपको यह समझाने का मतलब था कि आई का ऑब्जेक्टिव मी बनेगा, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस को हम इस तरीके से चेंज करते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज होता है। अगर नॉट दे रखा है तो हम लोग नॉट हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद हम यूज करेंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, यानी एक्टिव फॉर्म में हो चाहे पैसिव फॉर्म में हो। इज दैट क्लियर? और मैं आगे बात करता हूं, कुछ और एग्जांपल्स में लेता हूं। मैंने लिखा he does not drink milk। वह दूध नहीं पीता है। he does not drink milk। आप देख सकते हैं मिल्क यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। he हमारा सब्जेक्ट हो गया, does not ये does जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और ड्रिंक हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमें किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। अगर टेंस की बात करें तो डू नॉट डज नॉट कौन से टेंस में यूज होते हैं? प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस हो गया ऑलरेडी। अब इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है एक्टिव से पैसिव बनाने का वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको चेंज करता हूं, यानी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मिल्क। इसको मैं यहां लेके आया, मैंने लिखा मिल्क। अब मिल्क के हिसाब से एजएमआर में जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा वो क्या होगा? इज होगा, तो क्या अनकाउंटेबल नाउन होता है मिल्क इज। अब नॉट यूज हुआ है तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? नॉट का यूज करेंगे। मिल्क इज नॉट।
अब ड्रिंक का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होता है, ड्रिंक होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। मिल्क इज नॉट ड्रिंक बाय, अब ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या बनेगा बेटा, हिम बनेगा, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं। मिल्क इज नॉट ड्रिंक बाय हिम, ये बन गया पैसिव फॉर्म का सेंटेंस। इज दैट क्लियर? तो एक्टिव से पैसिव में हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। अब मैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करूं तो उसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं, उसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा पैसिव वॉइस में चेंज करने का, वह किस तरीके से होगा। ठीक है, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस होगा हमारे पास, तो उसको पैसिव फॉर्म में बदलने का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? अब आप लोग जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी जो कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। अब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है तो वहां पे मेन वर्ब की हम लोग फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है हमारा। एग्जांपल लिखता हूं मैं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा राम is going to market। राम कहां जा रहा है, बाजार जा रहा है। राम इज गोइंग टू मार्केट, इज एम आर, और जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी यूज करते थे वो कौन सी फॉर्म में होता है, कंटीन्यूअस फॉर्म में होता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे हमारा पास्ट हो, चाहे हमारा फ्यूचर हो। इज दैट क्लियर? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करें तो किस तरीके से करेंगे, तो मार्केट यानी मार्केट जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसको मैं क्या बना के लिखूंगा, सब्जेक्ट। तो मैंने लिखा मार्केट। फॉर्मूला क्या है हमारा, इज एम आर प्लस बीइंग। अब मार्केट के हिसाब से क्या होगा, इज होगा, मार्केट इज बीइंग। अब गो का थर्ड फॉर्म हम लोग क्या यूज करते हैं, गॉन होता है, वेंट सेकंड फॉर्म होता है, और गो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है। तो गो वेंट वेंट, गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म हो गया। और हमको पता है ऑलरेडी कि पैसिव फॉर्म में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आपको हमेशा ही यूज करना है, चाहे कोई भी सा टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी दे रखा हो। मार्केट इज बीइंग गॉन यानी मार्केट जाया जाता है किसके द्वारा, राम के द्वारा, बाय राम। ये हो गया पैसिव फॉर्म में चेंज। तो एक्टिव से पैसिव हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस तरीके से करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे, मैंने लिख दिया। उसके बाद जो सूटेबल हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा एजएमआर में से कोई भी एक, वो उसके हिसाब से हम किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से उसको अप्लाई करेंगे। तो मार्केट के हिसाब से क्या होगा, एज होगा। उसके तुरंत बाद हमें बीइंग यूज करना है क्योंकि सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल दे रखा है, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। और वो क्या हो गया, इसका थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, गो का गॉन क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। वी की थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं बीइंग के बाद, प्लस बाय यूज करते हैं किसकी तरह, प्रोनाउन की तरह। और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को क्या बना करके लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट। क्योंकि राम दे रखा है, प्रॉपर नाउन हो गया, तो राम प्रॉपर नाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, राम ही होगा। ऐसे नहीं कर सकते राम को हमने हिम बना करके लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। ही का क्या बनाएंगे हम लोग, हिम बनाएंगे, यानी जो प्रोनाउंस होते हैं हमारे उन्हीं का क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव केस बनता है। अगर राम की बात करेंगे तो राम का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या बनेगा, राम ही बनेगा। अगर यहाँ पर ही होता है, ही इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, तो मार्केट इज बीइंग गॉन बाय हिम हो जाता, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वहां पर क्या बनता बेटा, हिम बनता। तो इस तरीके से एक्टिव से पैसिव में हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हैं।
अब आपने क्या करना है कि होमवर्क में आपको कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस दूंगा और उन्हें आपने पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। टेंस जो रहेगा हमारा वो प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही रहेगा, उनसे रिलेटेड आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होंगे और उन्हें आपने पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि इन बेसिक चीजों का हमें याद रखना है कि जो भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वहां पर एक ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, यानी अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है हमारा, उसी को हम लोग पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यू हैव टू मेक अ पॉइंट ऑफ इट, इस बात को हमेशा याद रखना है। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का यूज करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखते हैं। ये सारी चीजें थी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की। आज मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताया है, कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले हमारे सेंटेंसेस होते हैं, इवन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इट डजंट मैटर, इनका हम लोग पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते। और एक और जो सेंटेंस होता है हमारा वो होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, उसका भी हम लोग पैसिव फॉर्म में नहीं बना सकते। तो मेनली 8 हमारे पास टेंसेज है, उनका हम लोग क्या बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करना उनको सीखेंगे। इज दैट क्लियर? फिर हम लोग पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज किया जाता है वो सारी बातें सीखेंगे। बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से वीडियो को देखिए और सीखने की कोशिश करिए। रटने की नहीं, किसकी, सीखने की। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमको दिया गया है वो किस टेंस से रिलेटेड है। अगर आप ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इजीली आप किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक हम लोग यहाँ पे एक तरीके से एक ग्राफ भी बना सकते हैं कि किस टेंस को किस फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। यानी अगर प्रेजेंट टेंस दे रखा है हमारा तो वहां पे एजएमआर यूज होती है। अगर कंटीन्यूअस की बात करें हम लोग तो एजएमआर प्लस बीइंग यूज होते हैं। अगर हम परफेक्ट की बात करेंगे तो वहां पर बीन फॉर्म यूज होती है, यानी जो हैज है वो होती है हमारे, उनके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं। बाद में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लास्ट में जब हम सीख जाएंगे तो आपको खुद से ही बनाने होंगे ये सारे ग्राफ वगैरह है। फिलहाल के लिए इतना है कि आपने ये अच्छे से फॉर्मूले देखने हैं, याद करने हैं और सीखना है। जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको सीखना है। So I hope this is enough for today. We will continue with present perfect tense tomorrow. So till then, just watch the video and learn it properly. Work hard, be safe, and take care. Thanks.